भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का ये प्रताप है। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झींगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झींगुर जलता था तो क्या बुरा करता था। ये अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वो टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। ये चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। झींगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या? सुनाई नहीं देता? हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निभती है? झींगुर, क्या निभती है, नकटा जिए बुरे हवाल। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ें और ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम है। सातों गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है तो ऐंठ ही कर बोलता है। झींगुर, क्यों ना ऐठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार ये अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए। ये नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूं तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ, चला है हम ही से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौए हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ उद्योग करूं। झींगुर, क्या करोगे, इसी डर से तो वो गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़ें तो हैं। झींगुर, क्या बगला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झींगुर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने न पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगीं। वो एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ें तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि वो फिर उठ ही ना सकें। पर एक चोर पर आफत आई देख दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा? यश। झींगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झींगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहां जाता है। दूसरे दिन झींगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झींगुर, जा तो रहा हूं, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाए। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गऊएं मार डाली, ना जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बछिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। ये कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगे। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झींगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी को करते देखी थी। मजदूरी करके लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो अपनी बछिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहां सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी।
भीड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहां बैठे हो, उधर भीड़ों में बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगहिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखूं तो। मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी, उसे भीड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने ये पगहिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो, मैं तो तब से भीड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते ना तो पगहिया कौन लगा देता? गए होगे, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भीड़ों में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भीड़ों में पछिया को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तू, तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था? हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई? तुमने नहीं बांधी नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गौहत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्ठा है। झिंगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है? हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झिंगुर, हां, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में से महापाप कहा है, गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर, हां, फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से न इनका मान होता है। जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूं मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे? फल ये हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई। रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी। ना कहीं अपील, ना कहीं फरियाद। बेचारे को ये दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भीड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की, विशेष करके जब कोई कर्कशा ये व्यंग कर देती थी कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर करे क्या? 2 महीने बाद वो घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ स्थान के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गड़रियों को कौन महाजन कर्ज दे? भीड़ों का भरोसा क्या? कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भीड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहां कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भीड़ें चोरी चली गई थी। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते और जो देख भी लेते तो लड़ें क्यों कर। सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे।
उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपए ब्रह्म भोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगहट हो जाने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूं, इस जून सत्तू पर काट लेता हूं, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूं, घर ही पिसवा लिया था। यहां तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथे लेता हूं। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियां सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांझ लेता हूं। आग जली, आटा गूंथा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाईं। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूं। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूं। फिर दोनों सो गए। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्ति मार्ग। वाचन समीर गोस्वामी का था।